बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हमने क्या करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमारे पास वर्क डन है, जो क्या है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लेकर आने के लिए करना पड़ता है। और कंडीशन क्या होगी, कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को फाइंड करना है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का ही रिलेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। अब यहाँ पे जो E है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। जब हम क्या करते हैं, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो ये जो R है ये चेंज होगा। R चेंज होने से E भी क्या होगा, चेंज होगा। इट्स मीन के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही। इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने दो पॉइंट लिए। एक हमारे पास पॉइंट A है। अब जो पॉइंट A है, इसका जो चार्ज से फासला है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया RA से। उसके बाद सेकंड हमने पॉइंट लिया पॉइंट B। अब पॉइंट B का जो चार्ज से डिस्टेंस है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, RB। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, यानी इनमें जो सेपरेशन है इनफिनिटेसिमली स्मॉल है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा R से। ये स्मॉल इस वजह से रखी जाती है ताकि R की वैल्यू क्या है, सेम रहे। अब नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो RB है ये किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा R। यानी हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी RA प्लस डेल्टा R। यहां से अगर हम डेल्टा R को फाइंड करते हैं तो डेल्टा R आ जाएगा RB माइनस RA। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने इन दोनों पॉइंट्स के मिड में एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया R। अब ये जो R होगा ये किसकी इक्वल होगा, इस R की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे टू डिफरेंट वे से। फर्स्ट है हमारे पास बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन। तो द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B इज, यानी जो हमारे पास पॉइंट A है और पॉइंट B है, इनका हमने मिड पॉइंट R ले लिया, इसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। तो पहले हम अरिथमेटिक मीन से फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। यानी इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, और 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, इस R को हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन से। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा, जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर फर्स्ट करें 2 वैल्यू हैं तो उनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये कितने पॉइंट्स हैं, वो 2 हैं। एक A है और दूसरा क्या है, B। तो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू RA RB। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1/2। अब जो वैल्यू हमारे पास अरिथमेटिक मीन से आएगी वही क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन से आएगी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो RA है इसकी वैल्यू है हमारे पास 4, और RB जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें जो R होगा ये आ जाएगा 4
+5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। तो ये हमने r की वैल्यू फाइंड की है अरिथमेटिक मीन से। सेकंड, जो मेट्रिक मीन से अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू, r एक है 4 × 5 1/2, ये स्क्वायर रूट। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट। अब अगर 20 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.47। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 4.5। अब अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो r की वैल्यू जो अरिथमेटिक मीन से आ रही है वही r की वैल्यू किससे आ गई है, ज्योमेट्रिक मीन से। अब हमें क्या चाहिए, r स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB। अब इस r स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है Q RA RB। अब नेक्स्ट है, जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आते हैं तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल हाई होगा और जो पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो अगर इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा BA माइनस BB इज इक्वल टू माइनस E। इसी के रेफरेंस से हम डिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे तो ये आ जाएगा RA माइनस RB। नेक्स्ट इस इक्वेशन में हम ये जो माइनस साइन है अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा VA माइनस BB इज इक्वल टू E इंटू RB माइनस RA। माइनस प्लस का हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, यहाँ पे जो E की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ E, पुटिंग वैल्यू ऑफ E। तो जब E की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA RB इंटू RB माइनस RA। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो RA RB है इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे और RA से भी डिवाइड कर देंगे और Q को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा RB ओवर RA RB माइनस RA ओवर RA RB। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें ये RB के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये RA के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्म हमारे पास बन जाएगी VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। अब क्योंकि हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट फाइंड करना था जिसमें हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। इट्स मीन कि जो पॉइंट बी होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पे होगा, सिंस बी इज एट इन्फिनिटी,
क्योंकि पॉइंट बी इंफिनिटी पे है, लिहाजा अगर हम आर बी लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, इंफिनिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/RB, तो 1/इंफिनिटी ये किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो इस सारे फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा 0। अब अगर ये इंफिनिटी पे है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा 0 होगा, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा VA माइनस 0 इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू 1/RA। नेक्स्ट अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।